तो लेजेंड ऑफ जीनियस के इस एपिसोड की शुरुआत होती है भाई हमारे मेगाटो जो दोस्त नया यहाँ पे बनता है बिंगी उससे, जो कि आराम से ऐसे बढ़ता है। खुद का चेहरा यहाँ पे मिरर में देखता हूँ, कहता है कि दोस्त सामने से ऐसा लगता है कि मेरा वजन यहाँ पे बढ़ते जा रहा है यार, सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा वहम है क्या। जो सुनते वो कहता नहीं तेरा वहम नहीं है, वाकई में तेरा वजन यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। क्यों भाई 2 हफ्तों से लिटरली तो दो हफ्तों से ना मेरे घर में आके बैठे है, रोज यहाँ पे ना जो मैं मीट तुझे यहाँ पे बना के देता हूँ बैल का, तू खाता है खाता है खाता है खाता है सोता है खाता है सोता है खाता है सोता है, बस और कुछ नहीं करता। तो तेरा वजन नहीं बढ़ेगा तो और यहाँ पे क्या होगा। सामने से सबसे बात मुफ्त का खाता, दूसरी बात यहाँ पे खाने के अलावा कुछ नहीं करता तो वजन ही बढ़ेगा। जो सुनते वो भी कहते हैं क्या करूँ यार, सामने से तेरा जो मीट यहाँ पे ना आई मीन तेरा मीट नहीं, तो जो तू मीट यहाँ पे बनाता है वो मीट इतना टेस्टी रहता है ना कि भाई जब जब तू देता है ना भाई, जब जब मैं यहाँ पे खाता हूँ मेरा पेट यहाँ पे बढ़ जाता है। जो सुनते वो भी कहता है भाई सामने सब तेरा यहाँ पे क्या होगा मुझे समझ ही नहीं आता। हाँ लेकिन आज लास्ट था, आज या फिर कल परसों तक लास्ट है, उसके बाद से सामने से तुझे खाना खाने के लिए नहीं मिलेगा मीट। जो सुनते कहता है क्यों भाई सामने से क्या भाई अब दोस्ती खत्म। वो कहता नहीं यार दोस्ती खत्म नहीं, मीट खत्म। सामने से जो भी बैल मैंने यहाँ पे पकड़े थे ना सारे के सारे बैल यहाँ पे खत्म हो चुके, अब खाने के लिए यहाँ पे बचे नहीं है। तो सामने से मैं तुझे खाने के लिए अब यहाँ पे क्या दूं। और मालूम है एक की कीमत यहाँ पे कितनी आती है, 2 पर्पल क्रिस्टल यहाँ पे आता है। तो सामने से मार्केट से भी खरीद नहीं सकते। जो सुनते वो कहता बस 2 फीट तो यहाँ पे ज़्यादा महंगा नहीं है, मेरे पास मैंने थोड़े से पैसे यहाँ पे बचा के रखे हैं जो कि यहाँ पे काम आएगा लेने के लिए। जो सुनते ने यहाँ पे कहता भी हमारे में कहता कह रही है तू कितना पागल है भाई, सामने से तुझे ये नहीं कि पैसे यहाँ पे बचा लेने का, लेकिन खाने के बीच इतना पागल है कि बचाए कुछ है पैसे भी तू सामने से यहाँ पे उड़ाना चाहता है। जो हमारा प्रिंसिपल है वो भी एक नंबर का लालची बंदा है, हमने उसका नुकसान किया था तो देखना भाई आगे चल के ना हमें लूटने की पक्का कोशिश करेगा। प्लस जो शहर है ना भाई, शहर भी यहाँ पे बहुत ही महंगा शहर है, कोई भी सामान है ना बड़ा यहाँ पे महंगा मिलता है, पैसों की कमी उसके लिए भी हो जाती है। पैसे मेरे पास भी कम है, तेरे पास भी बचे कुछ है, वो भी तो बैल खेत के यहाँ पे उड़ाने के लिए सोच रहे हैं हम। तो सामने से काम कर सकते हैं हम, कोई तरीका यहाँ पे ढूंढते पैसे कमाने का, कोई काम यहाँ पे ढूंढते हैं। तो बता मुझे बिंगू सामने से खाना खिलाने के अलावा और सोने के अलावा तुझे और क्या काम आता है। जो सुन दो कहता है अच्छा उसके अलावा मुझे क्या काम आता है, किलिंग, मैं यहाँ पे मर्डर कर सकता हूँ, पैसे लेके भाई हम मर्डर करते हैं। जो सुन दे कहता है रहने दे बाबा रहने दे, सामने से दुखा सो और हिला, उसके अलावा कुछ भी नहीं। भूल जा कि मैंने सामने से ये सवाल पूछा था। अरे यार मैं यहाँ पे अच्छा कुछ काम यहाँ पे ढूंढने का सोच रहा हूँ, लेकिन ये भाई ये सौदेबाजी का काम यहाँ पे बता रहा है। वो यहाँ पे सोचते हैं कि भाई ये तो कुछ नहीं कर सकता, सामने से मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ पे क्या काम आता है। मैंने पृथ्वी पे यहाँ पे ना इकोनॉमिक्स की और मैकेनिक यहाँ पे भाई जम के पढ़ाई कर ली थी, तो ये दोनों में मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन साला भाई इकोनॉमिक्स और मैकेनिक भाई ये दुनिया में क्या काम आएगा, घंटा भी काम नहीं आएगा। और सामने से जो भी मैंने मार्शल आर्ट सीखा था ना उसके जरिए मैं सामने से कुछ कमाऊँ, अरे यार वो भी नहीं कमा सकते कि भाई ये शहर में ढेर सारे कमाल के यहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट पहले से वो लोग पहले से भाई यूज़ करके यहाँ पे पैसा कमाते, तो मैं वैसे भी नहीं कमा पाऊंगा। तो क्या करूँ यार, सामने से मुझे और क्या आता है, मुझे तो और कुछ भी नहीं आता। और तभी उसको याद आता नहीं भाई एक चीज़ मुझे और आता है, मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ हूँ, मैं बड़ा कमाल के यहाँ पे वेपन वगैरह बना सकता हूँ। और सामने से ये दुनिया में भले यहाँ पे वेपन्स बहुत सारे लेकिन उतने भी नहीं है, और कमाल के तो बहुत ही कम है। और मेरे जैसा डिवाइन वेपन तो खाली मेरे पास है, उसके नीचे यहाँ पे गॉड लेवल वेपन्स भी आते हैं, वो सबकी क्वांटिटी बहुत ही कम है। तो मैं वेपन बना के ना ढेर सारे पैसे यहाँ पे कमा सकता हूँ भाई, ओ बढ़िया है। फिर सामने से बिंगू से पूछता अच्छा सुन बिंगू तेरे पास कोई वेपन वगैरह है क्या, अगर है तो भाई दिखा। वो कहता है या मेरे पास यहाँ पे वेपन है। तो ये बोलता हाँ तो निकाल। मनी मैं सोचता भाई मेरे पास मेरा डिवाइन वेपन है, वो जो मेरा ड्रैगन मतलब ये डेविल गॉड स्लेयर था, लेकिन मैं उसको यहाँ पे बाहर नहीं निकाल सकता। अगर बाहर निकाला उसको और किसी को महसूस हुआ तो मुझे पहचान जाएंगे कि मैं ही डेविल गॉड हूँ, इसलिए मैं खुद को एक्सपोज करना नहीं चाहता। वो तलवार यहाँ पे निकालता है और उसके पास स्पेस बैग था उसके अंदर से निकालता है। तो ये भी देखता है वाह तेरे पास स्पेस बैग है। वो कहता है हाँ बस छोटा सा है, और ये ले स्वॉर्ड। सामने से ये भी लेता है, वो देखता है सामने से बिंगू कहते क्यों भाई अच्छा लगा ना, हाँ नॉट बैड भाई, उतना भी कुछ खास ऐसा बुरा नहीं होगा। जो सुनते ये भी कहता हाँ नॉट बैड, लेकिन ध्यान से देखा जाए ना तो इसकी कारीगरी उतनी यहाँ पे बढ़िया नहीं है। जो सुनते बिंगू को गुस्सा आ जाता है, क्या तूने बोला भाई इसकी कारीगरी बढ़िया नहीं है, अबे मेरी फट के हाथ में आ गई थी इसको अपनाने में, और तू कह रहा है भाई कुछ खास नहीं है, ये तो गलत बात है। जो सुनते लेंगू कहते यार भाई ये वाकई में कुछ खास नहीं है, ध्यान से देख भाई इसके ऊपर कुछ यहाँ पे मेटल को ना भाई पिघला के यहाँ पे जो उसका इम्प्योरिटीज निकालता है ना बढ़िया से निकाला गया भी नहीं है, और इसको अच्छे से हथौड़ा मारता है ना, वो हथौड़ा भी बहुत ही बेकार तरीके से मारा गया है, जो देखने से यहाँ पे बहुत ही मजबूत लगता है, छूने से भी लगेगा लेकिन एग्जैक्टली उतना मजबूत नहीं है। स्ट्रॉन्ग दुश्मन के साथ मुकाबला होगा ना तब तेरी यहाँ पे बैंड बच जाएगी। ये भी कहते भाई तू क्या बात है यहाँ पे कर, अभी मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है, आई डोंट नो, सामने से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये कहता नहीं भाई बस मैं यही कहना चाहता हूँ कुछ खास नहीं है। और सामने से क्या तू मुझे बताएगा इसको खरीदने में तुझे टोटल कितने पैसे लगे। वो कहता है मुझे टोटल यहाँ पे 12,000 पर स्टोन दिए थे तब जाकर मुझे मिला था। जो सुन ये हिल जाता कहता है क्या 12,000 तूने एक कचड़े के लिए यहाँ पे 12,000 दिया था। जो सुन बिंगू कहता बस कर भाई कितना मेरी जलाएगा, अब तू डायरेक्ट उसके यहाँ पे कचड़ा बोल रहा है। ये कहता क्या बोलूँ भाई कचड़ा है तो कचड़ा है, सामने से मतलब हे देख भाई ऐसा लगता है तूने वाकई में कोई रियल स्वॉर्ड अपनी जिंदगी
में देखा नहीं है। वो कहता नहीं है भाई सामने से ऐसा मत बोल, मुझे दिल से बुरा लग रहा है। आई नो ये गॉड लेवल के यहाँ पे भले वेपन नहीं है लेकिन अच्छा खासा सामने से भाई मेरी जान बचा लेता है। ये कहता है रुक भाई सामने से तुझे रियल स्वॉर्ड दिखाने का यहाँ पे टाइम आ चुका है, और बहुत ही गंदा सा एक्सप्रेशन मुंह पे बना लेता है। ये भी देखता हुए तो सामने से तूने ऐसा एक्सप्रेशन क्यों बना लिया। वो तो खुश है यस भाई पैसा कमाने का अच्छा मौका आ गया। मार्केट में जाता, मार्केट से जाने के बाद ना ढेर सारी यहाँ पे वेपन्स बनाने के लिए मेटल लेके आ जाता है। देखते ही यहाँ पे बिंगू हिला पड़ कह रही यार तूने 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 इतने सारे मेटल्स यहाँ पे काय को लेकर आ गया। जो सुन दे कहता पैसा कमाने के लिए मैं इतने सारे मेटल लेकर आया। तो बिंगू कहता अच्छा तू जो मेटल के यहाँ पे बेचने का काम चालू कर रहा है। जो सुन दे कहता ना मैं मेटल बेचने का नहीं बल्कि मेटल से वेपन बनाने का काम करने वाला हूँ। जो सुन दे बिंगू कहता क्या तू वेपन बनाने वाला यानी तुझे वेपन बनाने यहाँ पे आता है। जो सुन दे कहता ऑफकोर्स तभी तुम इतने सारे मेटल लेकर आ गया, मैं गधा नहीं कि फालतू में इतना मेटल लेकर आ जाऊंगा। और हाँ भट्टी भाई भट्टी उठा के लाने में मदद कर। वो कहता है सर तू भट्टी भी लेकर आ गया। वो कहता ऑफकोर्स भाई बिना भट्टी के यहाँ पे आग नहीं लगेगा और बिना आग के मैं मेटल यहाँ पे बना नहीं पाऊंगा। ला बाबा ला सामने से यहाँ पे फिर बनाना चालू कर देता है। और बनाते बनाते मनी मनी यहाँ पे जैसे चालू करते ना प्रोसेस मनी मन सोचता है पुराने दिनों की याद आ गई। मुझे जहाँ तक याद है 3 साल पहले मैंने आखिर बार यहाँ पे वेपन बनाया था, तो ये पुराने दिन याद आ रही है। अब देखता हूँ भाई सामने से 3 साल बाद ट्राई मारने पे पहले जैसे यहाँ पे बन पाता है कि नहीं। तो आराम से यहाँ पे लगा पड़ा है और टोटल यहाँ पे 5 घंटे बीत जाते हैं। 5 घंटे बीतने के बाद ना एक वेपन यहाँ पे बना लेता है, तलवार बेसिकली यहाँ पे बनाता है। और बनाते कहता है चलो हाँ बन गया। लेकिन सामने से वाकई मेरी टेक्निक थोड़ी सी ये पीछे रह गई। पहले ना इतना टाइम में के अंदर है ना 3 घंटे के अंदर मैं बना लेता था ऐसा वेपन, लेकिन अब टोटल यहाँ पे 5 घंटा लग गया। कोई बात नहीं प्रैक्टिस करते रहो, वापस 3 घंटे तक मैं बनाना चालू कर दूंगा। और जैसे यहाँ पे वेपन बनता है और जैसे यहाँ पे बिंगू देखता है ना देखते उसकी आंखें फट जाती है। अरे बाप रे ये तो वाकई में ऐसा होता है क्या रियल स्वॉर्ड। यार ये देखने से यहाँ पे आइडिया लग रहा है ना कि ये स्वॉर्ड कम से कम जो मेरा स्वॉर्ड है ना उससे यहाँ पे 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा हार्ड है। और यहाँ पे लिंगमो देखते देखते कहता है भाई देखो उतना अच्छा क्वालिटी का बना भी नहीं है, ऊपर से टाइम भी ज्यादा लग गया। प्रैक्टिस 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 मेक मैन परफेक्ट। सामने से यहाँ पे फिर आता है बिंगू कहता है भाई अरे यार सामने से मैं देख लिया भाई तेरा बड़ा कमाल का टेक्निक है, बना दे भाई मेरे लिए भी अपने भाई के लिए भी एक स्वॉर्ड बना दे। वो कहता है क्यों तेरे पास तो पहले से। वो कहता है भाई तूने क्या बोला कचरा, अरे कचरा से मैं लड़ाई करूंगा नहीं ना, सामने से भाई तू बढ़िया बनाता बना के दे। वो मना कर देता। वो कहता है ना बाबा ना मैं तो यहाँ पे देने वाला नहीं हूँ। एक कहता है क्यों, सामने से दे भाई जो मेटल चाहिए वो मेटल मिला कर दे दूंगा। जो सुन दे ये कहता देख भाई सबसे पहली बात है जो मेटल यहाँ पे उसका था चीप लेवल का मेटल था, बड़ा सस्ता। और ऊपर से ना भाई जो बनाने का मेरा जो स्किल है ना वो भी यहाँ पे थोड़ा सा कम रह गया। टेंशन मतलब मैं प्रैक्टिस यहाँ पे करूंगा और कमाल कमाल के और भी मेटल यहाँ पे हाई लेवल का मेटल खरीदेंगे और उससे जो वेपन बनाऊंगा ना ये वेपन से भी लाख गुना ज्यादा अच्छा बनेगा। और वो वाला मैं तुझे दूंगा, समझा क्या, तुझे आलतू फालतू मेटल थोड़ी ना दूंगा। जो सुन दे वो भी कहता क्या बात कर भाई, आई लव यू आई लव यू आई लव यू मेरी मान ले तू। जो सुन दे कहता अबे साले भाई तू स्वॉर्ड के चक्कर में देने को तैयार हो गया, मत भाई ऐसा मत कर। मैं तो अच्छा लौंडा तुझे छोड़ दूंगा लेकिन दुनिया में कमीने लौंडे तूने एक बार देने के बारे में बात किया ना वो 4 बार तेरी लेंगे, समझ गया ना। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एंड में जो ज्ञान दिया ना वो ज्ञान आप लोग भी यहाँ पे लिख लो। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।